दोस्तों इस वक्त बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे की जाए, सब्जेक्ट्स को पैकअप कैसे करें। पहले पढ़ चुके हैं, एक एक बार और रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त पैकअप कैसे करें। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। पूरी वीडियो सुनना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दूं, अब हमारी क्लासेस यहाँ पे CANitunguru.com, ये जो वेबसाइट का नाम लिखा है, इसी पे अवेलेबल होती हैं। वेबसाइट पे अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपके जूनियर्स ने, आपके दोस्तों ने कोई भी बैचेस लेने हैं कॉस्टिंग के, FM के, CA फाइनल, AFM के, तो जरूर इस वेबसाइट पे जाएं। 10% ऑफ है, किसी प्रोमो कोड की जरूरत नहीं है। दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आपकी ही जिम्मेदारी है सब तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि सर ये बताओ कि इस वक्त रिवीजन कैसे करनी है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, मैं कॉस्टिंग, FM, AFM पढ़ाता हूं, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करना है, इसी तरीके से आप अन्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। आपने पहले अपना कंसेप्ट रजिस्टर उठाना है। अगर आप मुझसे पढ़ो तो आपके पास सारे के सारे कंसेप्ट लिखे हुए होंगे रजिस्टर्स में। आपने पहले कंसेप्ट को पढ़ना है, जल्दी जल्दी फास्ट मैनर में कंसेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद क्लास वर्क कॉपी उठानी है। क्लास वर्क कॉपी में से आपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ना है। वेना इसे पढ़ना है, इसका मतलब यह है क्वेश्चन को देखा, उसका आंसर देखा। मैं क्वेश्चन पे भी काफ़ी सारी हिंदी लिखवाता हूँ, आंसर पे भी कभी कभी हिंदी इंग्लिश लिखवाता हूँ, नोट लिखवाता हूँ। उन सब नोट्स को पढ़ो। आपने दिल बनाए हुए होंगे, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ होगा, स्टार बनाए हुए होंगे उन क्वेश्चन पे जो मैं कहता हूँ क्लास में टफ है, उन्हें ध्यान से पढ़ो। इस तरीके से जब आप पैटर्न वाइज एक बार अपना रजिस्टर पढ़ लेते हैं, रजिस्टर पढ़ते हुए कुछ सिलेक्टेड 10-15% क्वेश्चन, जैसे अगर 50 क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उस 50 क्वेश्चन में से मान लो कि आपने 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मार्क कर लिए। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद उन 7-8 क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इस वक्त समय और बीत चुका है, शायद आपके पास वो 7-8 क्वेश्चन करने का भी मौका नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, उन 7-8 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। देखो, मुझे पता है कि इस वक्त मैं ये जो टिप दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे मेरा विरोध कर सकते हैं कि सर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो बेटा, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, जिन्होंने टाइमली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी रिवीजन हो चुकी है, वो एक एक बार लिख के भी देख चुके हैं, सेकंड टाइम में सिलेक्टिव रिवीजन भी कर चुके हैं, वो तो थर्ड रिवीजन और मॉक टेस्ट कर रहे हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अभी पास होना चाहते हैं लेकिन पहले कम पढ़े हैं। उनके लिए मैं एक वे आउट बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो अभी भी पास हो सकते हैं एग्जाम में। तो आपने एक बारी पूरा रजिस्टर पढ़ लिया, एक बारी सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए, अगला चैप्टर, इस तरीके से आप पढ़ते जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, सर मुझसे एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। इस वक्त लास्ट के 10-15 दिन में जो पढ़ा होता है ना, वो एग्जाम में याद आ जाता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि अभी आप जो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे 1.5 दिन की ब्रेक मिलेगी, उसमें भी तो एक बार और पढ़ोगे ना। तो पता है क्या हम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त पढ़कर उस वक्त की रिवीजन को इंश्योर कर रहे हैं कि तब हम 1.5 दिन में रिवीजन कर पाएंगे। अगर अभी हमने अपना रजिस्टर एक बार पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बारी पढ़ लिए, तो आप जब 1.5 दिन होंगे, जब 45 आवर्स आपको मिलेंगे एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में, उसके बीच में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। जी हाँ, आप उस 1.5 दिन में रिवीजन कर पाएंगे, ये आप इंश्योर कर रहे हो। और वहां जब 1.5 दिन में आप कुछ पढ़ते हो, वो एग्जाम में याद आ जाता है, क्योंकि एकदम एंड में पढ़ा होता है, एग्जाम में याद आता है। अब मैं आपको बताऊं, जो बच्चे अभी होप गिव अप कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो अभी पढ़ेंगे नहीं। 1.5 दिन में जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो उनसे रिवीजन ही पूरी नहीं होगी, फिर वो एग्जाम में जाएंगे आधी रिवीजन के साथ, फिर चांसेस कम हो जाते हैं बेटा पासिंग के। तो पासिंग के चांसेस के लिए क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले नोट्स पढ़ो, फिर फुल एक बारी कंसेप्ट्स को और क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर उसके बाद सिलेक्टिव क्वेश्चन या तो करके देख लो, रफ में एकदम एकदम रफ रफ में स्क्रिबल करके देख लो, या फिर एक बारी और देख लो बस। और उसके बाद रैप अप करते जाओ, अगले अगले चैप्टर पे मूव करते जाओ, सब्जेक्ट फिनिश करते जाओ। इस वक्त अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप 20-30% लिख के देखो, नहीं हो पाएगा। इस वक्त उतना समय नहीं बचा आपके पास कि आप इतना इतना कुछ लिख के देखें। ट्रस्ट मी, इस पैटर्न पे भी बहुत बच्चे पास होते हैं। ये मैं उनको राय दे रहा हूं जिन बच्चों ने पहले कम पढ़ा हुआ है लेकिन इस वक्त अपनी दिल जान लगाना चाहते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर 12-12 13-13 घंटे का आउटपुट निकालेंगे, इफेक्टिव आउटपुट पर निकालेंगे। इस वक्त अपने ब्रेन में से सब कुछ और हटा दिया है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉमिस करते हैं कि इस 15 दिन में हम 50 दिन जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना कोई और बच्चा 3 दिन में पढ़ता है, उतना हम इस वक्त 1 दिन में पढ़ेंगे और पास होकर दिखाएंगे। अभी भी पास होना पॉसिबल है, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ हूं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर आपने मेहनत की, आपको कोई नहीं रोक सकता, याद रखना ये बात।